एक हसी शाम को। जी हाँ, YouTube पर ये ऑनलाइन म्यूजिकल शो देखने सुनने वाले तमाम म्यूजिक लवर्स का स्वागत। दोस्तों, सहारा एंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत ये प्रोग्राम हर बुधवार और शनिवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक देखा और सुना जा सकता है। प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन जनाब जाहिद शेख साहब की है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद है देश विदेश के उभरते हुए गायक कलाकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना, जहां वे अपने फन का मुजाहिरा कर सकें। अगर आप भी इस ऑनलाइन म्यूजिकल शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रोग्राम के दौरान दर्शाए जाने वाले मोबाइल नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं जनाब जाहिद शेख साहब के पास और देखते हैं कि आज के एक हसीन शाम को प्रोग्राम में हम सभी के मनोरंजन के लिए वो क्या कुछ लेकर आए हैं। सभी का स्वागत है। सहारा एंटरप्राइजेस जाहिद शेख की प्रस्तुति एक हसीन शाम को इस प्रोग्राम में। तो आइए दोस्तों, आज की प्रस्तुति है, ये हमारा 29th शो है और एक बार जोरदार तालियां हो जाए आज के तमाम कलाकारों के लिए। क्या बात है। तो आइए, आज की ये जो पेशकश है ये है हमारे प्यारे म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी साहब की ये हसीन शाम है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं और एक सरप्राइज आपके लिए, क्योंकि हम बात करेंगे कल्याण जी आनंद जी साहब से। तो चलते हैं कल्याण जी आनंद जी साहब के पास। तो हो जाए एक बार जोरदार तालियां कल्याण जी आनंद जी के लिए। तालियां मेरे कानों तक पहुंच रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और चलिए मिलते हैं कल्याण जी आनंद जी साहब से। नमस्कार कल्याण जी भाई और नमस्कार आनंद जी भाई, आप दोनों का एक हसीन शाम को इस प्रोग्राम में मैं तमाम संगीत प्रेमियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस महफिल की शुरुआत करते हैं और हम तमाम संगीत प्रेमी आपसे जानना चाहेंगे कि कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई, कल्याण जी आनंद जी कैसे हुआ क्या? तो पहले तो कल्याण जी वीर जी आता था ना, आपने सुना? तो कल्याण जी वीर जी मतलब वीर जी माय फादर, हम दोनों के फादर वीर जी। तो कल्याण जी वीर जी हमारे में जैसे होता है ना, जो भी आदमी होता है उसके पीछे फादर का नाम रखते हैं। तो उस टाइम मालूम नहीं था कि ये कुछ आगे मामला चलने वाला था। जो नाम चल रहा था उस हिसाब से शायद बाद में जरा कुछ लगा के कुछ हो रहा है। तो आनंद जी तो साथ में ही था ना, तो हम दोनों ने फिर कल्याण जी आनंद जी नाम रखे। और पैर में फायदा तो बहुत है, क्योंकि म्यूजिक इतना बड़ा सब्जेक्ट है और फिर इतनी पिक्चरों को जस्टिफिकेशन देना, तो उसमें 2 मिनट भी कम पड़ जाए, जितने भी ज्यादा म्यूजिक हो तो काम कर सकते हैं। आई थिंक क्या आइडियोलॉजी ऑफ 2 पर्सन्स डिफरेंट जो होता है,
एक सोचेगा, दूसरा सोचेगा, तो दोनों के डिसीजन में थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। जब तक दे आर टुगेदर, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, सामने कोई है कि भाई मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, दो ब्रेन कैन वर्क टुगेदर एंड इट कैन हेल्प यू। और फिर क्या, उन दिनों में तो बैकग्राउंड भी साथ में करना पड़ता था। अगर आप 8 गाने कर रहे हैं, उसके बाद बैकग्राउंड भी करना और ज्यादा पिक्चरें हो तो बहुत मुश्किल हो जाता था काम करने में। तो डिवीजन में ऐसा तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन तो अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। दे देना साथ तो बन जाते हम कभी के। दे देना साथ तो बन जाते हम कभी के। पूरे हुए आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम जिनको अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम जिनको अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। कल्याण जी भाई, मैं और आनंद जी भाई, मैंने एक बात सुनी है कि म्यूजिक डायरेक्टर्स को सारी फिल्में साइन करते हैं, मगर आपके बारे में ऐसा हमने सुना है, आपकी ये जोड़ी जो है, मैंने सुना है कि एक ही बार में कई बार आपने 11 फिल्में साइन की है।
तो 11 फिल्में आप एक साथ साइन करते थे, ये क्या मसला था? मतलब हमारी समझ के बाहर है, थोड़ा आप दर्शकों को बताएंगे कि एक ही बार में आप 11 फिल्में साइन करते थे, इसका राज क्या है? तो साइन किया, उनका एक लकी नंबर था, ऐसे बोले कि मैं कोई भी पिक्चर कुछ भी काम करता हूँ तो 11 मेरा फेवरेट है, तो 11 पिक्चर आप साइन कीजिए हमारा, ऐसे वाले। तो उनको कॉन्फिडेंस था कि उन दिनों पिक्चर फास्ट बनती थी, 6 महीने में पिक्चर बन जाती थी। तो वो नागिन, सती नागकन्या में एक पीस बजा रहा था मैं, तो एक क्लेवलैंड में, वही उन्होंने सुना और उनको कुछ पता नहीं पसंद लग गया। तो उन्हें दूसरे दिन ऑफिस में बुलाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपका कल काम देख के हम बड़े खुश हो गए और आपको हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बन गए हैं आप, और 11 फिल्म साइन कीजिए आप। तो मैं बोला कि मैं तो कहीं असिस्टेंट भी नहीं बना, मैं तो जस्ट एज ए म्यूजिशियन बना। तो बोले नहीं, ये हम जौहरी हैं और हमारा काम है कि लोगों को चुन लेते हैं हम कि कौन क्या कर सकते हैं। और उनके साथ जो एक असिस्टेंट थे विनू भाई करके, उनको भी शौक था कि कोई भी चीज़ को बढ़ा के बात करनी। उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ कह दिया था मेरे बारे में, तो उन्होंने साइन कर लिया। तो बाद में तो छलिया जब पिक्चर आई तभी ये राज खुला। तो उस टाइम तो हम पॉपुलर हो गए थे। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। चलो, फिल्मों में आप तो संगीत देते आए हो और बहुत स्ट्रगल करके आप संगीतकार बने हो, तो
ये फिल्मों में संगीत देते देते हमने सुना है कि आपने काफी सारे स्टेज शोज किए, हमने बहुत सारे स्टेज शोज आपके देखे भी हैं। तो ये जो स्टेज शोज आप करते थे तो कई बार कई अलग अलग किस्से हुए होंगे वहां पे। आपने देश इस हिंदुस्तान में काफी शोज किए, फॉरेन में काफी शोज किए हैं, तो कोई एक ऐसा आपका कोई किस्सा है जो किशोदा को जब भी बात करें बोले नहीं रे मैं कभी स्टेज पे आ ही नहीं सकता हूँ, मेरे को इतना नर्वस फीलिंग ये सब ये। तो हम लोगों को उनको समझाने की कोशिश करते किशोर दा आप एक काम कीजिए कि आप जो गाना गा रहे हैं वो सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है वो कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई लता मंगेशकर हैं, कोई आशा भोसले जी हैं, कि मोहम्मद रफ़ी जी हैं, कि बड़े गुलाम अली हैं, कि आमिर खान, ऐसे तो कोई है नहीं। एक कॉमन आदमी बैठे रहते हैं और वो ज़िंदगी पर किशोर कुमार नहीं बन सकते हैं और उससे आप डर रहे हैं। ये तो अच्छा पॉइंट है, मैं क्यों डर रहा हूँ, फिर से बोलो, फिर से पॉइंट बोलो। फिर हम रिपीट करते हैं कि सामने बैठने वाले इतने बड़े नहीं हैं और आप यार मैं काय को समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवा है। समा है सुहाना सुहाना कह रही है नजर नजर से अफसाने, कह रही है नजर नजर से अफसाने। हो रहा है असर के जिसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है दिल बेजुबां है। समा है सुहाना सुहाना हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना। हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना। हो गया है कोई किसी का दीवाना। जहाँ दिल रुबा है दिल भी वहाँ है। जिसे प्यार कहिए वही दरमिया है। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवा है। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवा है।
शुरुआती दौर से लेकर तो अब तक कई सारे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स सॉरी प्रोड्यूसर्स के साथ आपकी सिटिंग्स हुई होंगी, बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो है वो अलग अलग डिमांड आपसे करते होंगे, तो इन तमाम लोगों की अलग अलग डिमांड को आप कैसे पूरा करते थे? और क्या होता है कि जैसे एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना एक दूसरे की, कि भाई मुझे ये चाहिए तो कैसे पिक्चराइज करेंगे, टेक्निक क्या होगी, वो उनकी टेकिंग क्या होती है, वो जब आपको पता है तो इट बिकम्स ईजियर कि भाई ये शॉर्ट म्यूजिकल शॉर्ट कहाँ पे लेंगे, क्या करेंगे, कितना लंबा म्यूजिक उनको चाहिए, गाने का स्टाइल क्या होगा। तो एक उनके लिए ज़्यादा सिटिंगें भी नहीं करनी पड़ती थी। पहली फिर सिटिंग हम लोगों को ऐसी होती थी कि फ़ोन पे बात करेंगे कि भाई एक सिचुएशन है, उस पर गाना तुम सोचो, मैं यहाँ सोच रहा हूँ। दूसरी सिटिंग में हम लोग जाएंगे, बोलेंगे, कभी वो बोलेंगे नहीं ये गलत है, कभी मैं बोलूँगा कि ये बोलेंगे गलत है, और फिर दोनों बैठ के साथ में साथ देते हैं। वो ये भी क्या, सुभाष घाई उनकी भी फर्स्ट फिल्म हम लोगों ने की थी, काली चरण, उसके बाद विद्याधा। Fortunately, we got a good opportunity to work with so many top directors and तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तकदीरों का, मैं आशिक हूँ तकदीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। तारी दितम दितम तारी दितम दितम तारी दित तारी दित तारी दित। तकदीर से कौन लड़े, पल घट पे प्यासे लोग खड़े। अपनी तकदीर से कौन लड़े, पल घट पे प्यासे लोग खड़े। करने हैं मुझको काम बड़े, यारा काम बड़े, लाला काम बड़े। करने हैं मुझको काम बड़े, मैं आशिक हूँ तकदीरों का, मैं आशिक हूँ तकदीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। किस्मत का मैं बंदा कोई हिम्मत का, मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। देखेंगे तमाशा दौलत का, यारा दौलत का, यारा दौलत का। देश बदल के फकीर
फकीरों का हम देश बदल के फकीरों का देखेंगे खेल तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तकदीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। ला 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 भाई आज के इस शो में मैंने तो पेशकश की थी कल्याण जी आनंद जी साहब के, मगर तमाम जो हमारे कलाकार हैं इनमें से ज्यादातर लोगों ने मुकेश जी के गीतों को चुना, क्योंकि मुकेश जी और कल्याण जी आनंद जी साहब का एक अनोखा संबंध था। तो हम मुकेश जी के कुछ गीत सुनेंगे, तो आइए चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवारो, मुझे दोष न देना जगवारो। हो जाओ अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम जवान चले तेरी पलकों के किनारे गजरारे। ये काम जवान चले तेरी पलकों के किनारे गजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरत फोटो सारा भी जो तेरा पड़ जाए, सारा भी जो तेरा पड़ जाए। आवाज हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू आए मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवा दो, मुझे दोष न देना जगवा दो। हो जाओ अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन
चंचल चित चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे चांद आहे भरेगा
ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आके भरेगा। आँख नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की गलियां, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ़े जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आके भरेगा। चुप न होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी। फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे, फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आके भरेगा। फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आके भरेगा। उसको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान करो, आवाज न दो,
आवाज न दो, आवाज न दो। किस कदर जल्द किया मुझ पे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न दो जा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद ही आया न करो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज सुना दे मुझे वो ताज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। थैंक यू। दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल्याण जी भाई बड़े ही मजाकिया इंसान भी है। वो हंसी मजाक भी बहुत करते हैं। आप दिखने में अगर उनका चेहरा ऐसा है तो, मगर वो स्टेज शो में जब जाते थे, कहीं पे स्टेज शोज करते थे तो बीच बीच में चुटकुले सुनाते थे। तो एक बार फॉरेन में कहीं शो हो रहा था, और माफ करना कल्याण जी भाई, मैं ये किस्सा यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो किस्सा मैं बता रहा हूँ कि कल्याण जी भाई स्टेज शो कर रहे थे और वहाँ पे उन्हें पता नहीं मजाक करने की लहर आ गई, और उन्होंने कहा कि मैं एक चुटकुला सुना रहा हूँ, और वो चुटकुला था उनकी बीवी पर। तो उन्होंने कहा कि मेरे बीवी की एक सहेली बहुत बीमार थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मेरी बीवी उसे देखने चली गई। अब हॉस्पिटल के उस कमरे में मेरी बीवी और वो पेशेंट, उसकी दोस्त पेशेंट थी। अब कुछ देर तक वो उसके साथ बातें करती रही, मगर अचानक क्या हो गया, उस पेशेंट की, उस दोस्त की डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो ये मेरी बीवी तो बहुत घबरा गई, और जब डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आकर पूछा कि क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हो, ये कितने देर तक सेंस में थी, तो मेरी बीवी का इंग्लिश बहुत ही अच्छा है। मेरी बीवी का मतलब कल्याण जी भाई ने कहा कि मेरी बीवी का इंग्लिश इतना अच्छा है कि उसने कहा कि अब कुछ देर तक तो वो सेंस में थी, अब वो नॉनसेंस हो गई। तो कल्याण जी भाई माफ करना, ये किस्सा मैंने बताया यहाँ पे। तो ऐसे कोई किस्से और अपने फैमिली के बारे में भी कुछ बताइएगा। वाइफ सामने ही बैठी हैं तो अच्छा नहीं लगेगा उनको, है? लेकिन कभी आप एक प्रोग्राम ऐसा बनाए कि सिर्फ ह्यूमर का ही हो। नहीं, नक्सल में इन्होंने जिंदगी को बहुत अच्छी तरह लिया हुआ है, और घर में का माहौल भी ऐसा है कि सब हंसते रहते हैं, कुछ ये सब फ्रीडम है एक दूसरे का। उसका फायदा हमको ये हुआ कि कभी कोई गाना बनाते हैं तो बच्चे फौरन अच्छा नहीं लगे, बोलेंगे इससे नथिंग। ये नहीं है कि वो डरते हैं, तो वी गेट द फीडबैक कभी ठीक नहीं है, इसको चेंज करें। दिखाए तुम्हारे प्यार की
हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम। हम सफर मेरे हम सफर, एक दीवाने ने सुनी मुझे दीवाने की बात। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, हम सफर मेरे हम सफर। जिक्र हो जब आसमां का, या ज़मीं की बात हो, ओ हंसी तुम महजबी तुम, नाज़नी तुम नाज हम, नाज़नी तुम नाज हम। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर। आप मुझे इतने गाने गवा रहे हैं अभी, लेकिन कुछ अच्छे गाने क्यों नहीं बना रहे? तो बोलते हैं कि किशोर जी क्या है कि दुनिया जो है वो यही चाहती है। अभी हम भी चक्कर में आ गए हैं कि क्या बनाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सारेगामा पादा निसा सा निदा बम्मा गरेसा, यही तो सुर है। अब इन सुरों में हम कहाँ से कहाँ तक भागे। मैंने कहा फिर भी आप कुछ हमको ऐसे गवाइए जिससे हम न भागे। भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं फिर रूह का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। तस्वीर
कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आंखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आंखें। फिल्मी पर्दे पर कई कलाकार आए, बहुत सारे हीरो हीरोइंस आए हैं और कई हीरो प्रोड्यूसर भी बने हैं। जब एक हीरो प्रोड्यूसर बन जाता है तो उसके ख्यालात बदल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मनोज कुमार साहब की, और कई कलाकारों के पास मैं आऊंगा, लेकिन कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, मनोज कुमार साहब के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए, और वो कैसे अपनी फिल्मों के गीत आपसे बनवाते थे, या मतलब आपको क्या कहते थे, कैसे कैसे वो सीटिंग्स होती थी, इसके बारे में बताइए। तो मनोज कुमार साहब के बारे में और आपके उनकी फिल्मों के बारे में, जो आपने फिल्मों में संगीत दिया है, उसके बारे में कुछ बताइए। मनोज जी मतलब फर्स्ट फिल्म थी उनकी एज ए डायरेक्टर, और उन्होंने पसंद किया हमें, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था हमको, क्योंकि वो बहुत म्यूज़िकल डायरेक्टर हैं। तो हमें तो म्यूज़िकल डायरेक्टर हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि म्यूज़िक साइड जो भी होती है उसके लिए बहुत प्रिपेयर होके आते हैं कि मुझे ये चाहिए। और प्राण जी से गाना गवाना फिल्म में बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अदे करके, और फिर उसमें मेरे देश की धरती, देखिए आप, उसमें काफ़ी टाइम लगा था। तो उस पिक्चर के तो काफ़ी गाने, एक एक गाने करोड़ गाना है। तो असल में क्या है कि ही वांटेड टू मेक ए टिपिकल इंडियन फिल्म जिसमें भारतीय कल्चर दिखे, और हम लोगों को उनको पता था कि भाई फोक के में हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो जब ये कस्मेवादी की बात आई कि अपना मेरे देश की धरती आई की बात आई, तो वो इनको हर वक्त बोलते कि सेठ जी आप तो बम्बई में रहते हैं, लेकिन मुझे पूरे गाना जो है ये गाँव का है, तो वो आप पिक्चराइज करेंगे। तो मैंने बोला कि मैं भी गाँव में रह चुका हूँ, अब हम इसको ऐसा करेंगे कि सवेरे से शाम तक का कैसे गाना होता है, मॉर्निंग कैसी होती है गांव में। तो बोले हम लोग म्यूजिक देंगे इस तरह का, आप करके लाएंगे, इट्स ए चैलेंज फॉर ईच अदर, हेल्दी दिस थिंग। तो सारा वो डाला, पानी के ओस, बैल चलना, ये करना, सवेरे पंछी का उड़ना, और इतना ब्यूटीफुल करके वो लाए कि लगा कि वाह कुछ बात हुई। कस्मेवादी की बात ये थी कि भाई ये गाना जब बना तो डिसाइडेड नहीं था, ऐसे स्टॉक में कभी कभी गाने बन जाते, तो उसमें से था। तो इन्होंने ये गाना सुना, बोले ये गाना मुझे चाहिए, और बोले प्राण जी इसको गवाना है। तो प्राण जी उससे पहले तो विलन का काम करते थे हर वक्त, तो लगा प्राण जी ऐसा गाना गाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि ये कैरेक्टर मलंग का है, और उसके बाद जब पूरा गाना लिया, हिंदी वर्जन लिखा भी बहुत। बातें हैं बातों का
कसम वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। काम अगर ये काम अगर ये हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है, मुस्लिम का है, मुस्लिम का ये काम अगर है, खुदा का घर क्यों टूटा, जिस मजहब में जिस मजहब में जायज है ये, वो मजहब तो झूठा है, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। जब चलते हैं धरती पे हर ममता लड़ाई आ जाती है,
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती तेरे देश की धरती कल्याण जी आनंद जी साहब के साथ तो हमारी ये बातें चल रही है और ये बातें ऐसे ही आगे चलती रहेगी, मगर तब तक एक ऐसा धमाकेदार पेशकश मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस पेशकश को मेरी दोस्त प्रगति तुरेकर आपके लिए लेकर आई है, क्योंकि प्रगति आज एक बहुत ही प्यारी सी मेलोडी गा रही है और इस मेडली में बस फिरोज खान साहब की वो फिल्म थी धर्मात्मा, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी जंजीर और तीसरी फिल्म डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इन तीनों में धर्मात्मा, जंजीर और डॉन में संगीत था सिर्फ और सिर्फ कल्याण जी आनंद जी साहब। गुलशन महका है तेरी जवानी की ये खुशबू, सारा आलम बहका है। तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरा ख्वाब है, तू ही मेरी जिंदगी। पड़ा जो तेरे हुस्न का साया, कांटे खिल गए बनकर कलियां, दैरो हरम को भूल गए हम, जब से देखी तेरी गलियां। मेरी गलियों से मेरी गलियों
कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, आपका इतना लंबा सफर रहा, इतना सारा निचोड़ आपने संगीत प्रेमियों को दिया, इतने सारे प्यारे प्यारे गीत का आपने लोगों तक पहुंचाए और लोगों का ढेर सारा प्यार आपको मिला। इस सफर पे चलते हुए आप अगर पीछे मुड़कर देखते हो तो क्या सोचते हो? वो दौर था एक संगीत का और आज का एक दौर है संगीत का, तो आप इस दोनों दौर के बारे में क्या सोचते हो और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, वो चिंगम जरा सुने ना, व्हाट इज मैरिज लाइफ। अभी पूछा गया था कोई लायंस क्लब में, हालांकि काफ़ी टाइम में जवाब दिया उसका कि भाई इतने मेरे 45 साल मैरिज लाइफ हो गया। उन्होंने पूछा कि नटशेल में क्या लगता है मैरिज लाइफ के बारे में, तो मतलब च्युइंगम जैसा लगता है। च्युइंगम में शुरू में ज़रा टेस्ट होता है, बाद में कोई टेस्ट नहीं होता है, चबाते रहो, ना उगाड़ सकते हैं ना फेंक सकते हैं, और ऐसे ही लाइफ चल रही है। दिन तो मोनोटोनी है ना, चबाते रहो, लेकिन क्यों चबा रहे हैं ये भी मालूम नहीं। लेकिन फिर भी एक दफ़े मैरिज करने जैसा है। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ दिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। छलिया मेरा नाम, छल्ला मेरा काम, छलिया मेरा नाम, छल्ला मेरा काम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छल्ला मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। देखो लोगों जरा तो सोचो बनी कहानी कैसे, करके खुशियाँ कहीं पे गम है, कोई होता है कैसे, क्यों होता है ऐसे। बाहर तेरे काम कहीं सुबह से शाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। हमने माना ये जमाना कर्ज की जागीर है, हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। रंगदम पर आंसुओं की एक नई जंजीर है, साब हम पर जो खुशी के बीच दाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए
आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, चश्मे बद का शिकार यार नजर आता है। छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। कहता से चांद तारे ले आओ, हंसी जवान और दिलकश नजारे ले आओ। कुर्बान तेरा मनमोहन हूँ, तेरा मनमोहन हूँ, तूने निभाया याराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के हंसने ही, यार के हंसने ही महफिल में जवानी छा गई, छा गई। यारी है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी।